हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर फर्स्ट। यस, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? बिजनेस सिस्टम, व्यवसायिक तंत्र, जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक ना समझ आने वाला चैप्टर है। तो आज को मैं थोड़ा सा आपको हिंट तो ऐसे दूंगा ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा क्या लगने लगे, ईजी लगने लगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में समझ लेते हैं कि जो हम पढ़ने वाले चैप्टर बिजनेस सिस्टम, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सिस्टम क्या होता है। हिंदी में कहते हैं तंत्र। तो दोस्तों, इसको समझने के एक सिंपल सा एग्जांपल हमारे आसपास होता है। आपने कंप्यूटर सुना होगा। तो कंप्यूटर कैसे चलता है? नॉर्मली कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास कई सारी चीजें चाहिए। ठीक है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, और सीपीयू के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, सीडी ड्राइवर होता है, हार्ड डिस्क होती है। तो कई सारी चीजें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। अब एक चीज सोचिए आप, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। अब वो कंप्यूटर कितनी चीजों से मिलकर बना है? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, सीडी ड्राइवर, प्रोसेसर। अब एक चीज देखिए, यूनिट एक ही है, काम एक ही है, मतलब कंप्यूटर चलाना है। बट वो कंप्यूटर अकेले नहीं है, उसके अंदर कई सारी चीजें जुड़ी हैं। जब ये सारी चीजें जुड़ती हैं तब जाके एक सिंपल एक कंप्यूटर बनता है। तो आप कह सकते हैं ये इसके क्या है? सिस्टम है। ठीक है, बिना इन सिस्टम के कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो आज की डेट में ऐसा, अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? जब सबका काम अलग अलग होता है, कंप्यूटर एक है लेकिन सीडी ड्राइवर अलग काम कर रहा है, माउस अलग काम कर रहा है, कीबोर्ड अलग काम कर रहा है, हार्ड डिस्क अलग काम कर रही है, तो जो बिजनेस जो सिस्टम है उसे ऑपरेट करने में आसानी होती है, बड़ी इजीली हो जाता है। ठीक है, वैसे ये जो सिस्टम है वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल चुका है। तो हर कोई, हर, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या कर अपना रहा है? सिस्टम को अपना रहा है। सिस्टम मतलब बजाय सारा कुछ अपने आप करने के उसको तोड़ दे रहा भागों में। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम, तंत्र या तंत्रिका तंत्र, यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है। ठीक है ना, इसके बाद आता है, तो सिस्टम बहुत अच्छी चीज है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद किसकी? बिजनेस सिस्टम की। तो बिजनेस सिस्टम में भी क्या करा हमने? अब बिजनेस को अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में बांट दिया। ठीक है, तो वो हो जाएगा व्यवसाय तंत्र। मतलब जब व्यवसाय की क्रियाएं को बांट दिया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? व्यवसाय तंत्र। बिजनेस सिस्टम को हिंदी बोलेंगे व्यवसाय तंत्र। तो आपको अभी सिंपल सा मीनिंग समझ आया होगा तंत्र का या तंत्रिका तंत्र का, यहाँ पे कि ये जो तंत्र है अलग अलग, जो ये सिस्टम है अलग अलग, अच्छा, इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जस्ट एग्जांपल के लिए, प्रोसेसर के अंदर हो सकता है, सीडी ड्राइवर के अंदर कई पार्ट होते हैं, माउस के अंदर भी हो सकता है, लेफ्ट राइट क्लिक और स्क्रॉल करने वाला बीच का बटन, कीबोर्ड के अंदर कई सारे बटन होते हैं। तो ये जो अंदर अंदर की चीजें, ये बोलेंगे सब सिस्टम, उपतंत्र। ठीक है, कि मैंने अभी एग्जांपल लिया किसका? कंप्यूटर का। हमारी बॉडी भी तो एक सिस्टम है जिसके अंदर अलग अलग क्या है? पार्ट्स हैं, हाथ है, मुंह है, बहुत सारी चीजें यार। और उसके अंदर भी क्या उनके सब सिस्टम है। तो अब बेसिकली सिस्टम और सब सिस्टम तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब जो इसे मैं लेके आना, वो लेके आना बिजनेस के अंदर। तो हम बात करेंगे बिजनेस सिस्टम की। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन पहला यही है कि बिजनेस, what do you understand by business system and what are the element of business system? तो बेसिकली आप बिजनेस सिस्टम समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, कि बिजनेस को चलाने के लिए जो हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया, जो तोड़ा है सिस्टम को, उसे क्या बोलेंगे हम? बिजनेस सिस्टम। इसमें बता रखा है कई सारी चीजें। तो बात करते हुए हम बिजनेस सिस्टम की फीचर्स की। फीचर्स मतलब विशेषताएं। तो यहाँ पे पहली विशेषता दी हुई है, प्रत्येक व्यवसायिक तंत्र एक प्रमुख इकाई कोई व्यवसायिक संस्था होती है। तो बिजनेस सिस्टम चलाने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होगी। अब इसके अंदर हमने बात कर लिया, हमारे बिजनेस के अंदर भी कई सारी यूनिट होती हैं।
हमारे अंदर यहाँ पे मान लेते हैं इनपुट होता है, सबसे पहले इनपुट देना पड़ेगा आपको, कोई चीज काम करना है तो सामान लगाना पड़ेगा, वो प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट देगा, एनवायरनमेंट हमारे आसपास। अब ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनेगा जाके बिजनेस सिस्टम। और बिजनेस सिस्टम को चला कौन रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही होगी। तो पहली चीज वही बोल रहा है कि बिजनेस सिस्टम को कोई एक संस्था द्वारा चलाया जाता है। दूसरी इसमें विशेषता दी हुई है उद्देश्य। बेसिकली किसी भी संस्था जो व्यवसाय कर रही है उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना प्लस उपभोक्ता को संतुष्ट करना। संतुष्ट मतलब उनकी आवश्यकता की वस्तुओं को बनाना। तो ये इसकी विशेषता है, मतलब हम एक तरह से बिजनेस की फीचर्स पढ़ रहे हैं। दूसरा जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। जो बिजनेस सिस्टम है थोड़ा क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इनमें डिफरेंट क्या है कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। अब इसको अभी मैंने कम तोड़ा है, अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ सकते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, हमने बांटा था। हम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, इसके अंदर एक सिस्टम आ गया जो प्रोडक्शन करेगा। तो देखा बिजनेस सिस्टम के कई सारे पार्ट टूटकर बन गए, बिजनेस सिस्टम के कई सारे पार्ट बन गए। तो ये इस चीज को सबको मिलाकर समझना है, क्या है कॉम्प्लेक्सिटी है, मींस जटिलता ही है। दूसरा क्रिएटिविटी, ये क्या करते हैं कुछ ना कुछ हमेशा नया करते रहते हैं इकोनॉमी में बिजनेस वाले, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज करा गया क्रिएटिविटी। देखो पढ़ के बता देता हूँ आपको। व्यवसाय तंत्र एक रचनात्मक प्रणाली है जो उत्पादन की विभिन्न तत्वों का संयोजन करते हुए वस्तु सेवाओं का निर्माण करता है और नई नई चीजें निकालता है। उसके बाद व्यवसाय तंत्र के अपने उपतंत्र होते हैं, सही बात है। व्यवसाय तंत्र के मेरा होता है जैसे ये है, इसके अंदर हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर भी आ सकता है, सिस्टम आ सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर कई सारे बटन होते हैं, फिर नंबर लॉक समथिंग, ये सारी वर्ड होते हैं, तो वो सब सिस्टम है। वैसे ही एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मान लिया आपने इनपुट कर लिया, इनपुट के अंदर आपको कई सारे डिपार्टमेंट बांट दिए जो माल बना रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट समथिंग, है ना। तो वो इसके क्या होगा, सब सिस्टम। तो एक बिजनेस सिस्टम के अंदर एक तो क्या होता है सब सिस्टम भी होते हैं। उसके बाद डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे बिजनेस सिस्टम अपने आप को क्या करता जाता है, चेंज करता जाता है। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भाग बता रखे हैं, एलिमेंट बता रखे हैं किसके, बिजनेस सिस्टम के। तो मैं तो एक बार ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं। देखिए ये हमारा एक पूरा बिजनेस सिस्टम है ओवरऑल। अब बिजनेस सिस्टम में क्या है, आपका इनपुट है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई चीज बनानी है तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, पूंजी, पैसा सब कुछ लगाना पड़ेगा इनपुट। वो क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के बाद क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा। आउटपुट जाने के बाद मतलब माल बन के तैयार है, आपने उपभोक्ता को बेच दिया, उपभोक्ता खरीद कर उसको सेटिस्फाई होगा, और सेटिस्फाई होगा या सेटिस्फाई नहीं भी होगा तो वो आपको उसके बदले क्या देगा, फीडबैक देगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा या मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये यहाँ पे कई बिजनेस एनवायरनमेंट भी होता है जो हमारे को इफेक्ट करता है, हमारे बिजनेस को। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिजनेस के लिए एक एनवायरनमेंट भी है जो हमारे क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। तो अब देखिए जरा, एक पार्ट ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ये इसके क्या हो गए, विभिन्न भाग। और इस ओवरऑल को हम क्या बोलेंगे, व्यवसाय तंत्र। और व्यवसाय तंत्र के ये क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट भाग हो गए। क्लियर है। आते हैं आगे जरा। व्यवसाय तंत्र की अगली विशेषता है कि एक चीज बताइए, एक होता है इकोनॉमिक सिस्टम और एक होता है बिजनेस सिस्टम। जो लोग किसी के यहां जॉब कर रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं तो वो इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं, बट वो क्या बिजनेस सिस्टम में आते हैं, नहीं आते। जो लोग प्रोफेशन में, टीचर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड है, इंजीनियर है, तो वो क्या है, किसी प्रोफेशन में, बट क्या वो किसी बिजनेस सिस्टम में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो आप ये कह सकते हैं, अच्छा, और बिजनेस सिस्टम अलग ही है, तो आप ये कह सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में
सारी एक्टिविटी आती है पैसे वाली, बट बिजनेस सिस्टम में कौन सी आती है? ओनली बिजनेस वाली एक्टिविटी आती है। तो आप कह सकते हैं बिजनेस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब हो गया आर्थिक तंत्र, और बिजनेस सिस्टम का मतलब हो गया व्यवसाय तंत्र। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि व्यवसाय एक आर्थिक तंत्र का भाग होता है, क्योंकि आर्थिक के अंदर कई सारी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं और व्यवसाय अपने में केवल एक आर्थिक क्रिया है, ठीक है। उसके अंदर और भी होंगी, लेकिन बड़ा कौन है? आर्थिक तंत्र। तो ये आपकी विशेषताएं खत्म होती हैं। उसके बाद बोल रहा है कि व्यवसाय तंत्र के तत्व और व्यवसाय तंत्र के उपतंत्र समझाइए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी इकोनॉमी में कई सारी एक्टिविटी की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसे हिंदी में बोलेंगे वितरण। प्रोडक्शन सिस्टम, उत्पादन। उसके बाद और बता रखा है इसमें आपको फाइनेंस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके वैसे एक चैप्टर में। वित्त, कर्मचारी चाहिए होते हैं, पर्सनल, इट्स नॉट पर्सनल, पर्सनल, ठीक है। तो कर्मचारी के लिए वर्ड यूज होता है ये। तो आप एक चीज देखिए कि आपके कर्मचारी हो गए, वित्त हो गया, यहाँ पे वितरण हो गया, उत्पादन हो गया, ये सारे क्या है? आपके बिजनेस सिस्टम के भी सब सिस्टम है। और एक चीज बता दूं, अगर इनमें से एक चीज भी फेल हो गई ना, तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ जाएगा? बिजनेस सिस्टम पे। तो बिजनेस सिस्टम डिपेंड है इन छोटे छोटे सब सिस्टम पे, और ये सब सिस्टम डिपेंड है पूरे बिजनेस सिस्टम पे। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, मतलब एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें बता भी रखा है व्यवसाय तंत्र के अंदर आगे उद्योग और वाणिज्य, वो डिस्कस करते हैं भी आगे। उसके बाद बता रखा है इसमें व्यवसायिक तंत्र और आर्थिक तंत्र में संबंध बताइए, रिलेशन बिटवीन व्यवसाय तंत्र और आर्थिक तंत्र। भाई वैसे हमने डिस्कस किया है, दोबारा मैं बता दूं आपको। दोस्तों एक चीज समझो, ये फर्म ए है, मैं समझाने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक सिस्टम एंड बिजनेस सिस्टम। तो एक चीज समझिए यहाँ पे कि फर्म यहाँ पे एक ए है, एक फर्म बी है, फर्म सी है और फर्म डी है। ये चारों की चारों फर्म क्या करती हैं? कपड़े का काम करती हैं। किसका? क्लोथ का। तो जब ये सारी फर्में क्लोथ का काम करती है, तो इन सारी फर्मों को मिलाकर जो बनता है उसे बोलते हैं हम उद्योग। क्या बोलते हैं? उद्योग बोलते हैं, मींस इंडस्ट्री। ये आ गई हमारी इंडस्ट्री। अब उद्योग भी कई प्रकार के, ये तो मैंने एक सिंपल सा ले लिया। उद्योग हो सकता है कपड़े का, हो गया ये तो कपड़ा उद्योग, हो सकता है स्टील का उद्योग हो गया, हो सकता है बहुत सारे उद्योग हमारे आसपास, ठीक है। तो उद्योग मान लेते हैं, अब ए उद्योग, ए की जगह हम ले लेते हैं एल एम उद्योग, एन, मतलब फर्मों को मिलाकर क्या बना? हमारा उद्योग बना है। और उद्योगों को मिलाकर एक सिंपल सा बनता है जाके कई सारों का व्यवसाय तंत्र। मीन्स बिजनेस सिस्टम। और बिजनेस सिस्टम प्लस अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन दोनों को मिला के बनता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक एक्टिविटी कह सकते हो या सिस्टम कह सकते हैं आप।
आर्थिक तंत्र। आप जरा खुद ही देखिए, पहले फर्मों को मिला के बने उद्योग, और उद्योग भी अलग अलग फर्मों के होते हैं, अलग अलग चीजों के होते हैं। हमने कपड़े का लिया एग्जाम्पल, फिर उद्योग, चलो कपड़ा हो गया, स्टील उद्योग हो गया, लोहा उद्योग हो गया, कई सारी, उन सबको जोड़ देंगे तो बनेगा बिजनेस सिस्टम। मतलब बिजनेस, पूरे बिजनेस को क्या बोल दिया गया यहाँ पे, बिजनेस सिस्टम। अब बिजनेस सिस्टम ही नहीं चल रहा हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में अदर एक्टिविटी भी चल रही हैं, कोई मजदूर है तो कोई टीचर है, वो सारी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अगर हम सबको जोड़ दें, मतलब बिजनेस सिस्टम प्लस अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, तब जाके बनता है आर्थिक तंत्र। ठीक है, जब जाके बनेगा हमारा आर्थिक तंत्र। तो अब आप खुद ही सोचिए, क्या बिजनेस सिस्टम और आर्थिक तंत्र, बिजनेस तंत्र, व्यवसाय तंत्र और आर्थिक तंत्र में क्या अंतर नहीं है? बिल्कुल अंतर है। एक तरह से कह सकते हो ये एक बड़ा भाग है, ये एक छोटा भाग है। ठीक है, ये इसका एक पार्ट है। आर्थिक तंत्र किस पे डिपेंड है? व्यवसाय तंत्र पे। व्यवसाय तंत्र इनडायरेक्टली इस पे भी डिपेंड है। तो दोस्तों ये हो गया इन दोनों के बीच रिलेशन, जो आपको आपकी किताब में एक्सप्लेन करा हुआ है 10 ईयर में, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारा इकोनॉमिक है उसके अंदर कई सारी चीजें की जाती हैं। आपने पढ़ा होगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, और किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर किए जाते हैं। तो बिजनेस सिस्टम के अंदर यही तो किया जा रहा है, क्या उत्पादन करें, किसके अंदर आ गया, बिजनेस सिस्टम के अंदर आ गया। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बहुत बड़ी वाइड एक्टिविटी है, वही बिजनेस सिस्टम क्या हो गया, एक छोटा सा पार्ट हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो दोस्तों आप एक ये क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ये वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ में आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कई तरह की, मतलब वर्ल्ड में 3 तरह की इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी में जो ये निर्णय है क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करें, वो प्राइवेट सेक्टर लेता है। समाजवादी में ये डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। और मिश्रित में निजी तथा सरकारी दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं। तो एक आर्थिक तंत्र बहुत बड़ा तंत्र बैठ जा रहा है जाके। ठीक है दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन है अगला भी। ओके, ये भी हो जाएगा। अब एक चीज आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट ये आपको समझ आ गया होगा होपफुली। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक चीज समझिए। मैं एक ट्यूटर हूँ, कोचिंग देता हूँ। तो हो क्या रहा है, मेरे बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है अगर मेरे बगल में एक और इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। मेरे को इफेक्ट पड़ता है अगर रिजल्ट बेकार जा रहा है। ठीक है, मेरे को रिजल्ट, मतलब कई सारी चीजें हैं जिससे मेरे बिजनेस पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, आपके फादर आपके घर में कोई अगर जॉब करता है तो वो जिस सेक्टर में लगा हुआ है तो उससे रिलेटेड चीजों पे क्या करता है, इफेक्ट पड़ेगा। तो आपकी जॉब पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं एक्चुअली अभी डिस्कस करने वाला हूं बिजनेस एनवायरनमेंट। दोस्तों बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हो गया व्यवसाय वातावरण। तो व्यवसाय वातावरण का मतलब क्या है, एक सिंपल से समझिए। आज की डेट में जियो बहुत चल रहा है, लोगों ने जियो की सिम ले रखी है। तो जियो की जो सिम है उससे अदर चीजों को क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। और अदर चीजों को जियो से प्रभाव पड़ रहा है और जियो पे अदर चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ राजनीतिक कारण है, यहाँ पे कुछ वैधानिक कारण है, यहाँ पे इसके आने के कुछ आर्थिक कारण है। तो ये चीज कई चीजों पे क्या कर रही है, डिपेंड करती है। ध्यान रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, हर वो चीज जो आपके बिजनेस के बाहर है और आपके बिजनेस को इफेक्ट डाल रही है, वो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पूछा गया है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, बिजनेस एनवायरनमेंट 4 तरह का होता है। आर्थिक
वातावरण, दूसरा राजनीतिक वातावरण, तीसरा इसमें बता रखा है वैधानिक वातावरण, और चौथा इसमें बता रखा है सामाजिक वातावरण मीन्स नेक्स्ट सॉरी थर्ड है सेकंड फर्स्ट। सामाजिक वातावरण, इसने इसको सब पॉइंट बनाया है, हम अलग से वातावरण लेंगे आर्थिक वातावरण को, क्योंकि हमने बिजनेस में पढ़ा हुआ है 12th की कि आर्थिक वातावरण अलग से एक वातावरण होता है, ठीक है। और भी थे तकनीकी वातावरण, बट हम यहाँ पे कम ले रहे हैं, और प्राकृतिक वातावरण जो मेनली है। अब कोई भी व्यवसाय इन चीजों पर निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा आप एक बिजनेस खोल रहे हैं, किसी भी बड़ी कंपनी, मान लेते हैं आप अपनी एक मिल खोलने वाले हैं जिसमें जहाँ पे चीनी मैन्युफैक्चर की जाएगी, तो आर्थिक स्थिति क्या है वो आपको डिपेंड करेगी, इकोनॉमी में रूल एंड रेगुलेशन क्या चल रहा है वो डिपेंड करेगा, डिमांड सप्लाई क्या चल रही है वो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो आर्थिक वातावरण आपको क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। राजनीतिक वातावरण, जैसे जैसे सरकारें बदलती है उनके रूल एंड रेगुलेशन भी बदलते हैं, तो राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है किस पर, एक बिजनेस पर, ठीक है। वैधानिक, सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का भी आपके व्यवसाय पे क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक, जहां आप व्यवसाय कर रहे हैं वहां के लोगों की क्या सोच है, वो क्या उत्पाद चाहते हैं क्या नहीं चाहते, उनको रोजगार चाहिए, उनको अपना जीवन स्तर चाहिए, तो क्या आप उनको रोजगार दे रहे हैं, क्या आपके व्यवसाय करने से उनको एनवायरनमेंट कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, तो वो आ गया आपका सामाजिक वातावरण। और लास्ट में प्राकृतिक वातावरण तो है ही है, नॉर्मली जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। और एक और इसमें बता रखा है अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, मतलब हमारे बिजनेस से बाहर, अगर देश से बाहर जाया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, विदेशों में क्या परिवर्तन हो रहा है उससे हमारे देश के व्यवसाय में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो जाए, कहलाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। तो दोस्तों ये वातावरण के ऊपर बता रखे, इनको आप इलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। एक बार आपको लेकिन रीड आउट करना पड़ेगा अपनी बुक से, अपने टेनियर से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको ऐसे ये टॉपिक थोड़ा समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो पे आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइक करने से क्या करता है, ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच जाता है जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिसको इस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।